मैं कम से कम ऐसे देख रही होती तो वो करती। नहीं, कैसे रखें? मैं इधर देखूंगी और ये इधर। नहीं राजेश, कैसे हो रहे हैं? वही रखूँ बस, और इधर। हाँ। हाय एवरीवन, वेलकम टू ऑल इन जिंदगी दिल्ली इंस्टा। हाय मोनिका, हाय मीनू। हाय, बस अभी मैम हम हाय मैम। आज हमारा देश जिन हालातों से गुजर रहा है उसमें संयम से काम लेना मुश्किल सा लगने लगा है। धैर्य या पेशेंस रखना। जब आपको देश के हर कोने से नेगेटिव न्यूज़ मिल रही हो तो ऐसी एडवाइस लगती है जिसे कहना तो आसान हो पर जिस पे चलना बहुत ही मुश्किल। ऐसे में अगर हम किसी ऐसे इंसान की तरफ रुख करें जो हमें धीरज रखना सिखा सके, किसी भी परिस्थिति में खुश रहना सिखा सके, तो क्या बुरा है। जिंदगी दिल्ली के मेरे सभी दोस्त रीटा गंगवानी मैम से मिल भी चुके हैं और उनसे वाकिफ भी हैं। और जब हमने उनको हमारे साथ कुछ पल बिताने के लिए कहा, रिक्वेस्ट की, तो उन्होंने अपने बिजी शेड्यूल की परवाह ना करते हुए हमें झट से अपना टाइम दे दिया। दोस्तों, रीटा जी बहुत सी संस्थाओं से जुड़ी हैं और आज के समय में ऑनलाइन रहकर भी सभी को अपना टाइम देने की कोशिश कर रही हैं। उनका आभार प्रकट करते हुए आइए मैं उन्हें आमंत्रित करती हूँ। कि आपने हमारे साथ कुछ समय बिताने का निर्णय लिया। हाय मैम। नमस्कार। नमस्कार मैम। आई एम सो ऑब्लाइज्ड कि आपने हमारे साथ कुछ टाइम बिताने का निर्णय लिया। और कि ऐसी चुनौतियों के समय में खुश रहना या बेफिक्र जीना कोई कैसे करे। मतलब हर तरफ से नेगेटिव न्यूज आ रही है, हर कोई अपने अपने घर में 21 डेज के लिए, पहले लॉकडाउन हुआ था तो सब लोगों के माइंडसेट थे कि हाँ 21 दिन तक हमको अपने घर में क्वारंटाइन रहना है। बट अभी 21 डेज हमारा और आगे बढ़ गया है लॉकडाउन, तो अब थोड़ा सा सबकी पेशेंस स्ट्रेस बढ़ता जा रहा है और कहीं ना कहीं हर किसी को एक घबराहट सी होने लगी है। तो प्लीज आप हमें बताइए कि ऐसी चुनौतियों के समय में खुश रहना या बेफिक्र जीना किसे कहते हैं और कैसे रहा जा सकता है। आई थिंक रीता मैम का कनेक्ट नहीं हुआ। इंस्टा मेंबर्स के लिए। और मैम आप बिकॉज अभी 21 डेज का लॉकडाउन और आगे बढ़ गया है। पहले हमारा एक माइंडसेट था कि हाँ हमको 21 डेज अपने घर में रहना है बिकॉज ये आज की जरूरत है कोरोना के लिए। बट अब और एक्सटेंड होने से हम सब लोग तो कहीं ना कहीं पेशेंस खत्म होती जा रही है और हम कहीं ना कहीं घबराहट हो रही है। तो आप हमें ये बताइए कि ऐसी चुनौती के समय में खुश रहना या बेफिक्र जीना किसे कहते हैं और कैसे रहा जा सकता है। जी, सबसे पहले तो मैं शुरुआत करती हूँ 2 बड़ी सुंदर लाइनें जो मैंने पढ़ी थी कि कुछ भी करो फिसलता जरूर है, ये वक्त है बदलता जरूर है। अब ये वक्त है ये बदलेगा क्योंकि जिंदगी सबसे बड़ी सच्चाई ये है कि वक्त हमेशा बदलता है। जिंदगी एक पहिए की तरह होती है। अगर पहिया होता है
कभी नीचे जाता है, कभी ऊपर आता है। बिल्कुल जैसे ही जिंदगी में कभी अप कभी डाउन हर एक की जिंदगी में आती है, और ये एक नेचुरल चीज है, होगी भी। तो ऊपर और नीचे जिंदगी चलेगी। और अगर एक सर्कल है, आप समझ रहे हैं, लॉट्स ऑफ लोगों से बात करती हूँ तो बहुत से लोग स्ट्रेस दिखते हैं, परेशान दिखते हैं, लगता है कि ये ठहर सी गई है। मैं उन्हें मैं कहना चाहूंगी कि ये फुल स्टॉप नहीं है, ये कॉमा है। आप इंग्लिश लिखिए ना, कॉमा, यानी पूरे सेंटेंस से जुड़ेगा। तो जिंदगी का ये फुल स्टॉप नहीं है, ये कॉमा है, पॉज है। और ये बहुत बहुत जरूरी था इस पॉज का हमारी जिंदगी में होना, कि हम इस रैट रेस में इतने पागलों की तरह भाग रहे थे कि हम खुद को भी भूल गए थे, संसार को भूल गए थे, लोगों को। ये जो एंड ऑफ सर्कल आपको दिख रहा है, ये एंड ऑफ सर्कल नहीं है, ये न्यू बिगिनिंग है। मुझे मालूम है कि जब हम यहाँ से बाहर निकलेंगे तो हर एक इंसान एक, इंसान नहीं बोलूंगी, ह्यूमन बीइंग बन के बाहर आएगा, यानी कि एक सच्चा इंसान बन के बाहर आएगा। हम लोग एक कंफर्ट जोन में रहते हैं, हम लोग एक अपने ककून में, एक छोटे से अपने खोल के अंदर रहते हैं, और कोई भी जिंदगी में चेंज आता है तो हम उसको टॉलरेट नहीं कर पाते। एंड इट इज ऑल बिकॉज ऑफ अवर थॉट्स। हम जैसा सोचते हैं, हमारी जो सोच है वो बहुत बड़ी है, और उस सोच इज लाइक इलेक्ट्रिसिटी। जहां जहां सोच जाती है वहां वहां आपकी एनर्जी जाती है। सो जहां जहां आपकी सोच जाएगी वहां वहां आपकी एनर्जी जाएगी। अगर आप डरे रहेंगे, नेगेटिव रहेंगे, परेशान रहेंगे, तो वही थॉट रहेंगे, वही एनर्जी आपको बार बार वही मिलेगी, और आप और ज्यादा इसके अंदर डूबते चले जाएंगे। लेकिन बिल्कुल। अगर आप कॉन्शियसली खुद को संभालेंगे, मैं मानती हूँ बड़ा मुश्किल दौर है सबके लिए, लेकिन अगर आप कॉन्शियसली खुद को संभालेंगे तो आप ना सिर्फ इसके ऊपर से, आपने देखा होगा कि जब समुंदर होता है उसमें लहरें आती हैं, तो एक सर्फर होता है, एक लकड़ी के सर्फ के ऊपर, लहरों के ऊपर ऐसे गेम होती है खास, तो वो लहर आती है बहुत ऊंची, और वो उस लहर के नीचे डूबता नहीं है, लहर के ऊपर से निकल जाता है सर्फ करते हुए। तो ये जो बिल्कुल। इतनी बड़ी, इतनी डरावनी लहर जो हम लोगों की जिंदगी में आई है, हम लोग अगर अपना चार्ज लेंगे तो इसके ऊपर से एक लहर की तरह बहुत ही आसानी से गुजर जाएंगे। अब होता क्या है कि कुछ लोग, दो तरह के लोग मिलेंगे आपको जिंदगी में। कुछ लोग जब इस टाइप की सिचुएशन आती है तो उसको बहुत ही लाइटली लेते हैं, यानी कुछ नहीं होगा, क्या है, ऐसा थोड़ी है, ये है वो है। और कुछ लोग दूसरी तरफ होते हैं जिसको बहुत ही ज्यादा सीरियसली लेते हैं, चीजें इकट्ठी, बहुत सी चीज इकट्ठी करते हैं, बहुत कुछ करते हैं। तो दोनों तरफ से बैलेंस खराब हो जाता है। ये भी मत समझिए कि ये जो दौर चल रहा है ये भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जान है तो जहान है। और मैं ये बोलना चाहूंगी कि सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। घटी। तो बहुत बिल्कुल इम्पोर्टेंट सही। है कि इतना लाइट इसको मत लो, और ना बिल्कुल। ही इसको इतना सीरियसली लो कि आपके 24 घंटे इसी में गुजर रहे हैं, इसी डर में, पैनिक में, डिप्रेशन में गुजर रहे हैं कि आने वाला दिन क्या होगा। सो स्ट्रेस जो आता है वो आपकी इम्यून सिस्टम, मैं समझती हूँ शायद कल इम्यूनिटी के बारे में आपने लोगों से बात की थी, तो स्ट्रेस एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो आपकी इम्यूनिटी सिस्टम को बहुत लो कर देता है। तो अब आता है आपका सवाल कि ऐसे में करें तो करें क्या? करें क्या? करना क्या है कि सबसे पहले तो, इससे पहले कि मैं वो चीजें बताऊं कि आपको क्या करना है, मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि नेगेटिव को साइड में रखो, पहले देखो अच्छा क्या हुआ है। हर कॉइन के दो पहलू होते हैं, पहले हम देखते हैं अच्छा क्या होता है। मैंने देखा है कि मेरे आंगन में ऐसी ऐसी चिड़िया आने लगी हैं जो शायद मैंने कभी जिंदगी में नहीं देखी थी। आप टीवी पर भी बिल्कुल मैम, देखते बिल्कुल। हैं कि कितने सारे जानवर खुले से आराम से घूम रहे हैं। आप आसमान का रंग आज खुला देख सकते हैं, आप खुली हवा का अच्छा सांस ले सकते हैं। तो क्लाइमेट में चेंज आया है, आपकी प्रकृति में हर तरीके से चेंज आया है। मैं कहीं पे वीडियोस भी देख रही थी कि गंगा का पानी ट्रांसपेरेंट हो गया है, लोग नीचे मछलियां खड़ी हुई देख सकते हैं। इतना क्लाइमेट में फर्क आया है। हम लोगों में क्या फर्क आया है, देखिए घर में बैठ के हम काम कर रहे हैं तो प्लास्टिक कम यूज कर रहे हैं, प्रिंटिंग कम यूज कर रहे हैं, ट्रैवल कम कर रहे हैं, शॉपिंग कम कर रहे हैं। हमारे अपने पर्सनालिटी पे भी फर्क आया है।
हम लोग जो कभी क्यू में खड़े नहीं होते थे, हमेशा क्यू तोड़ते थे, आज सब लोग सोशल डिस्टेंसिंग की वजह से क्यू में खड़े नजर आते हैं। हम लोग वो देना सीख लिया है, जो जो हम लोग हमेशा अपने अंदर दबा के चीजें रखते थे, वो चीजें हमने देनी सीख ली है। हमने थोड़े में जीना सीख लिया है। कितनी सारी इंपॉर्टेंट चीजें हमने इतने अच्छे से किया है। और ये मैं फिर से कहना चाहूंगी कि कहीं तो भगवान हमसे नाराज है, तभी तो उसने मंदिर के भी दरवाजे बंद कर दिए हमारे लिए। तो बड़ा इम्पोर्टेंट है इस सोच को सोचना कि भगवान भी हमसे नाराज था क्योंकि हमने इतना सारा जो है गड़बड़ कर रखी थी जिंदगी में। तो अब वो गड़बड़ हम नहीं करेंगे, हम सिर्फ पॉजिटिविटी की तरफ देखेंगे, ना सिर्फ चीजों की, लेकिन खुद को भी कैसे पॉजिटिव करना है, खुद को कैसे संभालना है, ये मैं आपको आज बता रही हूँ। वो टिप्स में आई थिंक 20 ऐसी बातें हैं जो मैं आपको बताऊंगी जिनका आपको ध्यान रखना है। सबसे पहली चीज, सबसे पहला है एक्सेप्ट द सिचुएशन। जो हुआ है उसको एक्सेप्ट करना सीखें। जो चल रहा है उसको एक्सेप्ट करना सीखें। आपके बस में जो है वो करो। जो आपको समझाया जा रहा है सबकी तरफ से, आपके बस में है जो वो करो। जो आपके बस में नहीं है उसको सरेंडर कर दो। कोई तो है जो आपकी रखवाली करता है, कोई तो है जो आपके ऊपर है, उसके ऊपर सरेंडर कर दो। हर चीज में रो के हर चीज को सॉल्व करने की कोशिश मत करो, क्योंकि जो चीज आपके हाथ में नहीं है वो आप नहीं कर सकते। तो इतना स्ट्रेस होने की कि क्या होगा क्या होगा क्या होगा, चिंता करनी बंद कर दो। अपना फर्ज पूरा करो। मुझे याद है कि एक आदमी जब मर के भगवान के पास पहुंचा था, तो भगवान ने उसे पूछा, इस बच्चे आदमी ने भगवान से पूछा कि तुमने मुझे कैसे मारा, मैं तो भी इतना यंग हूँ। तो भगवान ने कहा, मैंने तुम्हें कितनी वार्निंग्स दी, कभी मैं सीएम बन के आता था, कभी मैं पीएम बन के आता था, मैंने तुम्हें तरह तरह की वार्निंग्स दी, लेकिन तुमने सुनी ही नहीं। तो पहली और इम्पोर्टेंट चीज है इस स्ट्रेस से निकलने के लिए, एक्सेप्ट द सिचुएशन एंड डू व्हाटएवर यू कैन। जो अपना बेस्ट कर सकते हो करो, और जो आप नहीं कर सकते उसके लिए बस प्रार्थना करो कि चीजें धीरे धीरे सेटल हो जाएंगी। सरेंडर कर दीजिए भगवान को। दूसरी चीज है, डोंट स्टार्ट योर डे विद डिजिटल मीडिया। हम सब लोग सुबह उठते हैं, अभी हम लोग पुराने जमाने में अपनी हथेलियां देखते थे, भगवान जी को ढूंढते थे। आजकल सभी लोग उठते हैं, सबसे पहले मोबाइल ढूंढते हैं और उसके अंदर घुस के देखते हैं किसका मैसेज आया क्या नहीं आया। जब आप सोशल मीडिया को, डिजिटल मीडिया को अपनी जिंदगी सौंप देंगे, तो वो डिजिटल मीडिया डिसाइड करेगा कि आपका दिन कैसा बीतेगा। खुदा जाने आप सुबह सुबह उठते उसमें क्या देख लेंगे। हो सकता है कोई बहुत अच्छी चीज हो सकता है कोई डरावनी चीज हो कोई सैड न्यूज हो, कोई बहुत एक्साइटिंग न्यूज हो, जो भी हो। जो भी चीज आप सोशल मीडिया में सुबह सुबह उठ के देखेंगे, वही डिसाइड करेगा कि आपका दिन कैसा बीतेगा। तो फिर सुबह सुबह करें क्या? सुबह सुबह उठ के आप भगवान का नाम लीजिए, प्रार्थना कीजिए, और कुछ नहीं, वो भी नहीं आपको याद रहता तो गहरी सांस लीजिए, पलंग से उतरिए, खिड़की से बाहर जाके, ब्रांड न्यू डे, ब्रांड न्यू अपॉर्चुनिटीज, बहुत कुछ किया जा सकता है आज के दिन। तो अपना दिन मेहरबानी करके सोशल मीडिया के साथ मत शुरू कीजिए। तीसरी चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मैं देख रही हूँ अपने आसपास पड़ोसियों को भी देख रही हूँ, प्लीज ड्रेस अप, शावर एंड ड्रेस अप एवरी डे। सुबह उठिए, नहाइए और तैयार होइए। वो ही कपड़े सुबह के रात, रात के सुबह, जो हम लोग नाइट सूट में बैठे रहते हैं। क्योंकि जैसे ही आप फ्रेश होते हैं, जैसे ही आप तैयार होते हैं, आपकी अपनी वाइब्रेशंस खुद ब खुद चेंज होने लगते हैं। यू फील हैप्पियर, यू फील मोर कॉन्फिडेंट एंड इन चार्ज ऑफ योर ओन लाइफ। फिर से मुझे एक जोक याद आता है कि एक कपड़ था और उस कपड़ के अंदर, कुछ बोलना चाह रहे हैं आप? हाँ मैम, मैं आपको से पूछना चाह रही थी कि ठीक है, डिजिटल मीडिया से हमको मॉर्निंग में दूर रहना चाहिए, बिकॉज आजकल ज्यादातर 99% हमको नेगेटिव न्यूज ही सुनने को मिलती है उसके अंदर। पर कभी कभी हमेशा, आई थिंक सभी इंडियंस का, जैसे मेरा होता है कि सुबह उठकर मुझे होता है कि आज क्या हुआ, मतलब हमारे देश में आज और केसेस बढ़े हैं या कम हुए हैं, तो ऑटोमेटिकली हमारा ध्यान चला जाता है कि एटलीस्ट चेक करें कि हम लोग किस सिचुएशन में हैं आज की डेट के अंदर। यही तो कॉन्शियसली चेंज करना है आपको, इसकी हैबिट तो चेंज करना है ये। आप सुबह की जगह अगर फ्रेश फ्रूट होके दोपहर के लंच के बाद देख लें, तो आपके पास उस पूरी चीज को प्रोसेस करने के लिए पूरा दिन पड़ा है। सुबह सुबह, हाँ, ये बहुत अच्छी चीज बताई। सुबह सुबह ये चीज ऐसी देख लेंगे और उसको देखकर फिर सारा दिन परेशान होंगे, सारा दिन आपको खराब हो जाए। क्योंकि जो हो रहा है बाहर की दुनिया में हो रहा है,
अभी आपकी दुनिया में नहीं बिल्कुल। हुआ, इसको मान लीजिए। अगर मेरे घर में हो रहा है, मेरे साथ हो रहा है, तब तो समझ में आता है कि भाई मैं देखूं कि क्या किया जा सकता है। लेकिन जो हो रहा है आपके घर के बाहर की, आपकी लक्ष्मण रेखा के बाहर हो रहा है, तो इतना मत उसमें एक स्पंज की तरह खींचते चले जाइए कि वो आपके घर को भी, आपकी अपनी डेली जिंदगी को इफेक्ट करना शुरू कर दे। तो टाइम बांधिए, ऑफकोर्स मैं भी देखती हूँ, लेकिन टाइम बांधना बहुत जरूरी है। किस वक्त मुझे देखना है और कितना देखना है और क्या क्या देखना है। यू शुड प्रायोरिटाइज कि कौन सी वेबसाइट देखनी है, क्या चीज देखनी है। क्योंकि यू नो हम लोग हमारे घर के आगे कोई कचरा डाल दे, हम कितना गुस्से हो जाते हैं। और हमारे घर का कचरा कोई खाली ना करे, हम कितना गुस्सा हो जाते हैं। लेकिन सोचिए हमारे को सुबह सुबह लोग कितना कचरा भर देते हैं हमारे दिमाग में, और उसमें से आधी बातें एक्चुअली में फैक्ट्स भी नहीं होती हैं, अफवाहें होती हैं। तो हम बस उसी के अंदर खींचते चले जाते हैं। तो इसलिए बहुत जरूरी है क्या मुझे देखना है, कब देखना है और कितनी देर देखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी जो मैंने आपसे बात कही, तैयार जरूर होइए। तो मैं आपको एक जोक सुना रही थी कि किसी के कबर्ड में सूट्स और साड़ीज आपस में बातचीत कर रहे थे कि भाई क्या बात है, हमें पहनने वाली कई दिन से दिखी नहीं, सब ठीक ठाक तो है। अरे तुम्हारी डे ऑफ चल रही है, मेरी देखो मैं तो 24/7 ड्यूटी पे लगा हुआ हूँ। तो कहने का मतलब ये कि ये पजामे वजामे ये सब दिन में उठते ही छोड़िए। जैसे आप नॉर्मल ड्रेसअप होते थे ऑफिस के लिए या बाहर निकलने के लिए, ड्रेस अप, वेयर सम मेकअप, फील गुड। हो सकता है ड्रेसअप होके आपका ही मन करे कि चलो आज मैं किसी फ्रेंड को फोन कर लेती हूँ, उससे बात कर लेती हूँ, मैं अच्छी दिख रही हूँ। आप अपने ही सेल्फीज लेने शुरू कर देते हैं, आई एम लुकिंग नाइस। सो इट बिल्ड्स अप, एंड व्हेन यू फील नाइस, आपके अंदर एड्रेनालिन हार्मोन, आपके अंदर बाकी के हैप्पीनेस हार्मोन्स एकदम से डेवलप होने लगते हैं, एंड यू स्टार्ट फीलिंग मोर कामर एंड हैप्पियर। तो तीसरी चीज जो मैंने आपसे कही, शावर एंड ड्रेस अप। चौथी चीज है प्लान योर डे इन एडवांस। आज रात सोने से पहले सोच लीजिए कल मुझे क्या क्या करना है। बहुत कुछ करने को मिलेगा, कितनी ऐसी चीजें जो आपने आज तक की ही नहीं। सो प्लान योर डे, और टाइम पर सोना है, टाइम पर जगना है। ये नहीं कि छुट्टियां चल रही हैं तो आप 2 बजे सो रहे हैं और आप सुबह 12 बजे उठ रहे हैं, नहीं। अपने बायोलॉजिकल क्लॉक की तरह चलिए, क्योंकि व्हेन यू हैव गुड स्लीप ऑटोमेटिकली यू फील कामर। लेकिन अगर आपकी नींद भी पूरी नहीं होती है और आप इन सारी चीजों को देख रहे हैं, स्ट्रेस से भरे हुए हैं, तो नेचुरल आप डिप्रेशन में जाएंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप वक्त पे सोइए, वक्त पे जगिए, हर अपना रूटीन वक्त का रखिए। कोई सवाल है आपका इस पे, यहाँ आगे चलूं? हाँ मैम, इस पे ये मेरा एक सवाल है, और ये सवाल पर्सनल भी है, बिकॉज आई हैव अ 24 years old सन। जी। तो मैं देखती हूँ कि वो सेम वही चीज की रात भर जागना, एंड सुबह होते होते उनका क्लॉक बिल्कुल ही रिवर्स हो गया है। तो इसको कैसे चेंज कर सकते हैं? बिकॉज आजकल के बच्चों को भी बहुत संभल के बताना पड़ता है। हाँ, मैं ऐसा फील करती हूँ। तो किस तरह से उनको वापस उनके पैटर्न में लेकर आए, तो थोड़ा सा इसके टिप्स आप मुझे थोड़ा सा बता दीजिए। वेरी फ्रैंकली, बच्चे आजकल सुनते नहीं है किसी की। तो मैं तो माता पिता को यही कहती हूँ कि उनको बोलो मेलोडी खाओ, खुद जान जाओ। यानी कि जब आप सफर करेंगे तो अपने आप जिंदगी का धक्का ही सिखाता है। 4 दिन वो ठीक से नहीं सोगा, 5वें दिन खुद ही परेशान होगा, और फिर वो बोलेगा आज मेरी तबीयत ठीक नहीं। तब आप उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं कि भाई क्यों ठीक नहीं है, मैं समझाना तो तुम्हें बहुत पहले से चाहती थी, लेकिन ये वजह है कि अगर आप नींद आज सो के देखो, फिर देखना कल सुबह कैसा महसूस करते हो। तो जब खुद के अंदर महसूस होएगा तो अपने आप चेंज आएगा। बोलने से, किसी के बोलने से कोई चेंज नहीं होता। मैम, हमारे इसमें एक हमारी व्यूवर सिमरन नागपाल हैं, उनका एक सवाल है। उनका ये कि बच्चों के इतने इराटिक शेड्यूल के साथ हम अपना को कैसे काम कर सकते हैं? क्योंकि गुस्सा आता है जब बच्चे नहीं उठते टाइम से, रूटीन खराब हो रहा है, बिकॉज ब्रेकफास्ट के टाइम पे वो इवनिंग स्नैक्स तक उठते हैं। तो ये लगता है कि मतलब लाइफ कैसे जा रही है, अभी ब्रेकफास्ट नहीं हुआ, लंच नहीं हुआ, और सीधा ही डिनर के टाइम खाना खा रहे हैं और फिर रात भर जाग रहे हैं। और किस तरह से हम अपने आप को कैसे वो करें? बेसिकली जैसे मैंने पहले आपसे कहा, यू हैव टू मेक अ टाइम टेबल। एक फैमिली एक टीम वर्क की तरह काम करे। आप एक बार बैठ के फैमिली को समझाइए कि ये जो क्राइसिस है ये नेचुरल नहीं है, ये छुट्टियां नहीं है, हम इनको छुट्टियों की तरह नहीं ले सकते।
ये हमें जो टाइम मिला है ये एक इलाज के लिए मिला है, हमें खुद का इलाज करना है। और अगर हम अपने रूटीन को एक छुट्टी की तरह ले जाएंगे तो इलाज पूरा नहीं कर पाएंगे। आई थिंक हर एक को एक छोटी छोटी ड्यूटी दे देनी चाहिए। तुमको अपना बिस्तरा खुद बनाना होगा, तुम्हें ये करना होगा, ये करना होगा। तो व्हेन यू डिस्ट्रीब्यूट द टाइम, व्हेन यू डिस्ट्रीब्यूट द ड्यूटीज, रिस्पॉन्सिबिलिटी दे सकते हैं, रिवॉर्ड्स रख सकते हैं। जो जो अपना काम आज करेगा उसको आज ये चीज मिलेगी। सो व्हेन यू मोटिवेट विद अ रिवॉर्ड कि चलो जो बच्चे अपना काम पूरा करेंगे उनको शाम को मैं कार्टून देखने के लिए दूंगी, मैं आज उनको नई चीज दिखाऊंगी, ये गेम डाउनलोड करके दूंगी। गिव सम रिवॉर्ड टू द चाइल्ड ताकि वो भी कुछ करने के लिए प्रोत्साहित हो कि हाँ मुझे ये करना है। तो जैसे मैंने आपसे कहा कि बिना किसी मोटिवेशन के आजकल कोई कुछ नहीं करता है, चाहे वो बच्चे हो चाहे बड़े हो। तो इट्स इम्पोर्टेंट कि पहले तो बैठ के ये चीज क्लियर करनी बच्चों को बहुत जरूरी है, ये छुट्टियां नहीं है। दिस इज अ टाइम जो आपको अपने पर्सनल इलाज के लिए, पर्सनल केयर के लिए दिया गया है, और उसको हम अपने पर्सनल केयर के लिए ही यूज करेंगे। और जैसे मैंने कहा ड्यूटी बांधेंगे तो अपने आप धीरे 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 सब रूटीन में आ जाते हैं बच्चे। फिर मैं आपसे कह रही थी कि ऑल्सो लिमिट टॉकिंग अबाउट दिस प्रॉब्लम। सुननी तो देखनी, सुननी तो रोकनी है, इसके बारे में बोलना भी कम कर दीजिए। मैं आपको ना एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल देती हूँ। अगर मैं आपको एक पानी की बोतल दूं और मैं आपसे कहूं कि इसको लेके दौड़िए, तो जब आप दौड़ेंगे पानी की बोतल के साथ तो पानी हिलेगा, पानी ऐसे हिलेगा। अब पानी के हिलने से क्या हो रहा है, बहुत सी चीजें हो रही हैं इस बोतल के अंदर। पानी के हिलने से आवाज हो रहा है, ये वो, लेकिन सबसे ज्यादा इस पानी के हिलने से वाइब्रेशंस क्रिएट हो रही हैं, तरंगे क्रिएट हो रही हैं। बिल्कुल इसी तरीके से हमारे शरीर में 78% पानी है। तो क्या हमारे शरीर उठती हैं, और जिस तरह की वाइब्रेशंस मैं क्रिएट करूंगी उसी तरह के लोग, सिचुएशंस, चीजें ऑटोमेटिकली मेरी तरफ खिंचती चली आएंगी। मुझे उसके बारे में सोचने की भी जरूरत नहीं होती। तो अगर आप 24 घंटे एक तो सोच भी नेगेटिव रहे हैं और बोल भी नेगेटिव रहे हैं, जो भी बात कर रहे हैं वो कोविड के अलावा कोई बात ही नहीं कर रहे हैं, जिससे भी बात कर रहे हैं इसी के बारे में बात कर रही है, तो यू आर क्रिएटिंग सच स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशंस। इसको बोलते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन। आप इतनी स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशंस क्रिएट कर रहे हैं कि ना चाहते हुए भी आप खुद ब खुद उन चीजों को अपनी तरफ खींच रहे हैं। तो देखना सुनना तो दूर, इसके बारे में जितना हो सके कम से कम बात कीजिए। जो इन्फॉर्मेशन जरूर जानिए, लेकिन डर को जाहिर करना, मुंह से बाहर निकालना, डर को जाहिर करना, ये सब चीजें बंद कर दीजिए, क्योंकि जो होना है सो होना है। आप, मैंने जैसे कहा, यू डू व्हाट यू कैन डू एट योर बेस्ट। नेक्स्ट चीज बहुत अच्छे मैम जी, नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट चीज इज, हाँ पूछिए, कुछ पूछना मांग रहे थे आप। हाँ मैम, हमारे साथ हमारे एक एडवोकेट भी जुड़े हुए हैं, हमारे मेंबर हैं जिंदगी दिल्ली के, कामेश्वर गुंबर जी। वो पूछ रहे हैं कि रूटीन अब बदल गया है, बट अब इस बदले रूटीन को वापस रूटीन में लाने के लिए हम कैसे बदल सकते हैं? उसका कोई और उपाय बताइए, सो दैट इस रूटीन जो खराब हो गया है इसको वापस हम कैसे लेकर आए। इसको वापस लाने के लिए फिर वही बात है, डिसिप्लिन वाली बात आ जाती है। और इट्स बेसिकली सेल्फ मेड। ये जो रूटीन खराब किया ये भी आपने ही किया है, इसको वापस आप नहीं आएगा चेंज करने के लिए। सो यू हैव टू प्रायोरिटाइज एंड सी व्हाट आर द थिंग्स जो मुझे बाहर निकलते करनी है, कैसे करनी है। अभी से ही तैयारी कर लीजिए। द मोर पॉजिटिव यू थिंक कि हाँ बस अच्छे दिन आने वाले हैं, आई बेटर गियर अप, द मोर फास्टर इट विल हैपन इन योर लाइफ। और मेरे को मालूम है 1, 2, 4 दिन लगेंगे अपने रूटीन में वापस आने में, बट आई एम श्योर वी विल ऑल बी एबल टू फॉल बैक इन रूटीन। हाँ, क्योंकि गैदरिंग्स वगैरह बहुत कम हो चुकी होंगी, बहुत से चेंजेस भी आएंगे। तो मैं यही कहूंगी कि लेट्स क्रॉस द ब्रिज व्हेन वी गेट टू इट, कि जब वो टाइम आएगा उस वक्त सोचेंगे। कल की क्या सोचना, जो भी मुझसे पूछ रहे, कल की क्या सोचना, आज में जी लें, इस मिनट में जी लें। आई थिंक आई हैव लर्न टू लिव 1 minute एट अ टाइम, 1 second एट अ टाइम। कल क्या होगा वी आर नॉट श्योर। प्रिपेयर जरूर कीजिए, बट वी डोंट नो व्हाट टुमारो होल्ड्स फॉर एनीवन। व्हाट हैपेंड पीछे हम कुछ नहीं कर सकते, कल क्या होगा हम कुछ नहीं कर सकते। ये मोमेंट, ये टाइम जो अभी चल रहा है, इसको हमने अपने हाथ में लेना है कि इसको मैंने कैसे बिताना है। एंड बहुत सी अच्छी चीजें हो रही हैं,
जिनके बारे में अभी या आपको और मैं मैं बता। हाँ, और मैम आप हमें वो पॉइंट्स बता रहे थे जिसमें हम खुश कैसे रह सकते हैं, और मैं बड़ा एक्साइटेड हूँ आगे जानने के लिए और हाँ पॉइंट्स। जी, आ रही हूँ। सो नेक्स्ट पॉइंट है बहुत इंपॉर्टेंट, ग्रैटिट्यूड। मुझे नहीं पता ग्रैटिट्यूड को एटीट्यूड, हिंदी में क्या कहते हैं। शुक्राना, शुक्राना। शुक्राना। शुक्राना में रहना सीखिए। देखिए बाहर देखिए कितने लोग हैं, हम देखिए हम हेल्दी हैं, हमारे सर पे छत हम्म, है, हमें 2 वक्त की रोटी मिल रही है, दवाइयां हमारे पास हैं, फैमिली हमारे आसपास में है। कितने शुक्रगुजार हमें होना चाहिए भगवान का कि हम इस वक्त जिस पोजीशन में है, कितने खुश हैं। या कितने लोग हैं बाहर जो धरती इस पे रास्तों पे भटक रहे हैं, 2 वक्त की रोटी भी उन्हें नहीं मिल रही है। बिल्कुल। मतलब वी हैव टू बी एक्सट्रीमली ग्रेटफुल कि भगवान जो भी तू हम्म, कर रहा है मेरे लिए बहुत अच्छा कर रहा है। मुझे याद है कि एक औरत थी जो अपने सर पे गठरी लेके भगवान से रोज कहती थी, भगवान सारे कष्ट तूने मुझे ही दे दिए हैं, कितनी भारी कर दी मेरी गठरी। एक दिन भगवान बोले कि अच्छा चल तू मेरे साथ, तेरी गठरी हल्की कर देता हूँ। भगवान पकड़ के उसे अपने गोडाउन में ले गए। उसको बोला जो गठरी तुझे हल्की लगे ले ले, तू उसको अपने सर पे रख लेना। उसको एक गठरी बड़ी हल्की मिली, ढूंढ ढूंढ के उसको उसने अपने सर पे रखा और सर पे रखी, जी कितनी हल्की कर दी गठरी। भगवान जोर से हंसे, बोले बेवकूफ, गम है, मेरा गम कितना कम है। अपने कितना आस पास कम है। देखिए, शुक्राना कीजिए, बी ग्रेटफुल, दैट विल गिव यू अ लॉट ऑफ पॉजिटिविटी कि भगवान शुक्र है कि मैं उन लोगों में से नहीं हूँ जो सफर कर रहे हैं, नहीं हूँ जो रास्ते पे हैं। बी ग्रेटफुल। अनदर थिंग वेरी इंपॉर्टेंट, ये वक्त है आपको खुश रहने के लिए, हमको थोड़ी सी सनलाइट की भी जरूरत है। हम घर में बंद रहते हैं, कोशिश कीजिए अगर आपके पास छोटा सा गार्डन है, थोड़ा सा कुर्सी लगा के वहां बैठिए, थोड़ी बागबानी कीजिए। हो सके तो अपनी छत पे चले जाइए, थोड़ा सा उधर घूम लीजिए। हो सकता है तो खिड़की से बाहर देख लीजिए, खिड़की खुली रखिए, कोई को अंदर आने दीजिए, दरवाजे खुले रखिए, लाइट को, हवा को अंदर आने दीजिए। बी विद द नेचर। द मोर यू आर विद द ओपन एयर एंड द नेचर, द मोर हैप्पियर यू विल या बी। वही एसी की हवा और वही बत्तियां जली हुई है 24 घंटे, खिड़कियां बंद है, पर्दे ड्रॉ है, तो वो आप एक ककून के अंदर बंद हो जाते। खोल दीजिए या खिड़की और दरवाजे, मैम, अब बाहर मैं से। आपको यहाँ बताना चाहूंगी कि मैं जी अभी जहाँ बैठी हुई हूँ, आप मेरे पीछे देख सकते हैं कितनी ग्रीनरी है। मैं अपने जिम में बैठी हुई हूँ घर के, जो बिल्कुल बिल्कुल। हमारे गार्डन के पास है। और हाँ जी, बहुत आपने सही कहा कि ग्रीनरी देखने से ही ना मन में बहुत सारी पॉजिटिविटी आ जाती है। पॉजिटिविटी आती है और हवा आजकल कितनी साफ सुथरी है, हाँ आने दीजिए। जी। अभी ना जाने फ्यूचर में कब फिर बंद करनी पड़ जाए, खोल दीजिए खिड़कियां, हवा को आने हम्म, दीजिए, गहरी सांस लीजिए, क्योंकि ये शुद्ध हवा भी हमारे को बहुत हील करने में मदद करेगी। हाँ। फिर इम्पोर्टेंट चीज है कि ये वक्त है अपने रिलेशनशिप्स को फिक्स करने का। बहुत से ऐसे लोग हैं जो जिंदगी में पीछे छूट गए हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं जिनसे हमने ना जाने कब से बात नहीं की। लोग न्यूयॉर्क गए हैं, नहीं गए या कभी जाएंगे, तो वहां पे जो 9/11 हुआ था उसका एक म्यूजियम बना हुआ है। जो जो चीजें उसके साथ उस लोगों को मिली हैं वो उस म्यूजियम में रखी गई हैं। मैं जब वहां गई तो मुझे वहां पे एक टेप सुनने के लिए मिला, जिसको सुन के मेरा दिल दहल गया। वो टेप उन लोगों का था जो उस फ्लाइट में थे, जो कि उन ट्विन टावर्स से टकराए थे, और उन्हें मालूम था कि वो कुछ ही सेकंड्स के लिए अब इस दुनिया में है, वो जाने वाले हैं। और हर कोई फोन पे अपने घर से बात करने की कोशिश कर रहा था। और उस टेप में 3 ऐसे सेंटेंसेस थे जो मैंने बार बार सुने। एक सेंटेंस था आई एम सॉरी, दूसरा सेंटेंस था थैंक यू, और तीसरा सेंटेंस था आई लव यू। आप सोचिए जिंदा रहते ये 3 सेंटेंस हम कितना यूज करते हैं, बहुत कम यूज करते हैं। तो कोशिश ये कीजिए, मरने के बाद तो लोग आपके बारे में 1000 बातें कहेंगे, मालूम नहीं आप सुन भी पाएंगे कि नहीं। यही वक्त है अपने रिलेशनशिप्स को फिक्स करने का। फोन उठाइए, सॉरी बोलिए, थैंक यू बोलिए, जिन जिन से आप प्यार करते हैं अपना प्यार उनसे बताइए, रिलेशनशिप्स को मेंटेन कीजिए। ये बहुत खूबसूरत वक्त भगवान ने हमें दिया है कि हम उन टूटे रिश्तों को जोड़ पाएं, लंबी बातें कर सकें, बैठ सकें। और अगर दूसरा इंसान ने आपको माफ नहीं भी किया, कोई बात नहीं, आपने तो खुद को माफ कर दिया, आपने तो अपना दिल दिया। बिल्कुल। तो बहुत जरूरी है
कि इस वक्त को रिलेशनशिप्स को जोड़ने में लगाइए। इतना अच्छा आपको मन में लगेगा, यू विल फील हैप्पी, यू विल फील पॉजिटिव, यू विल फील कि मैंने कुछ अच्छा किया है। सो दैट विल गिव यू अ लॉट ऑफ हैप्पीनेस एज वेल। कोई सवाल इस पे कि आगे बढ़ूं? नहीं मैम, बहुत अच्छा लग रहा है, इतना पॉजिटिविटी आ रही है आपकी बातें सुनकर ही, और जिस तरह से आपने बोला कि ग्रैटिट्यूड वाली चीज आपने बताई, तो यही शुक्राना करते हैं भगवान से, और यही सुनने के बाद यही समझा कि हम उनको कितने, उन्होंने हम उनके फेवरेट हैं, कि उन्होंने हमें कितने अच्छे से रखा हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल, तो वो बहुत अच्छे से उसके लिए रखा जितना हुआ। शुक्राना करें उतना कम लगता है। बिल्कुल बिल्कुल। और जैसे मैंने कहा, यही वक्त है रिलेशनशिप्स बना लीजिए, यही वक्त है फैमिली के साथ जुड़ जाइए, निकालिए वो अपनी शादी के पुराने एल्बम्स, निकालिए वो पुराने ब्लैक एंड व्हाइट पिक्चर्स, और साथ बच्चों की बैठ के उन्हें देखिए। गो बैक इनटू योर मेमोरीज, ब्यूटीफुल मेमोरीज। आप कहते हैं कि घर में बच्चों के साथ हम क्या करें, यही करें, कनेक्ट विद द फैमिली। उनकी अपने शादी की पिक्चर्स, बच्चों की पिक्चर्स, उनके बचपन के पिक्चर्स। मैं आपको बताती हूँ, इतनी एक्साइटमेंट आप क्रिएट कर देंगे बच्चों के अंदर, बिकॉज दे वुड वांट टू सी कि मैं पहले कैसी दिखती थी, मम्मा पापा पहले कैसे दिखते थे। ग्रेट वे टू पास योर टाइम एट हाउस। नेक्स्ट थिंग इज, आई वुड सजेस्ट, अगर आप कुछ पढ़ लेंगे दिन में तो बहुत अच्छा होगा। अगर आपको पढ़ने का शौक नहीं है, फिर भी कोई ऐसी किताब जो आपको खींचती है अपनी तरफ, कम से कम 20 पन्ने डेली पढ़िए। 20, मैं उससे ज्यादा नहीं कह रही हूँ। धीरे धीरे 20 से 40, 40 से 80, 80 से 100 करते करते आप किताब पूरी कर लेंगे। और मैं आपको रिकमेंड करना चाहूंगी एक बहुत ही खूबसूरत किताब, जो मैं आपको अभी 2 सेकंड में दिखाती हूँ, थोड़ा हिलना डुलना हो जाएगा मेरा। तो ये किताब जो मैं आपको रिकमेंड करूंगी, ये अभी हिंदी में आप देख रहे हैं, इट्स ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ कृपालु जी योगी। महाराज। हाँ जी, ओके। ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी बाय परमहंस योगानंदा। अच्छा। मैं आपको बताती हूँ, ये किताब आपकी जिंदगी बदल देगी। मेरी बदली, मेरे फैमिली की बदली, बहुत से लोगों की बदली है। हो सके तो ये किताब ढूंढिए, इंटरनेट पे फ्री आपको मिलेगी, पढ़ने की कोशिश कीजिए, ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी। रीडिंग स्किल्स बनाइए। और अगर स्पिरिचुअल किताब नहीं पढ़नी, कोई बात नहीं, आप कॉमिक पढ़ लीजिए, आप ग्रह शोभा पढ़ लीजिए, आप फेमिना पढ़ लीजिए, जो भी आपका दिल करे, पर पढ़िए। जस्ट कीप योर माइंड इन्वॉल्व। एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अपना ख्याल रखिए। मैं जानती हूँ ब्यूटी पार्लर्स बंद हो गए हैं, बॉयज के भी बाल लंबे हो गए हैं, गर्ल्स के भी बाल लंबे हो गए हैं, नाखून निकल मैम, गए। आपका ये पॉइंट स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं, मोनिका सेठ हमारी मेंबर हैं, और उनका क्वेश्चन था कि मैम प्लीज मुझे वैक्सिंग का तरीका बताइए, कि मेरा पार्लर बंद है, सब कुछ बंद है, तो मैं अपनी वैक्सिंग कैसे करूं? अच्छा, वैक्सिंग का बड़ा आसान तरीका है कि आप आप सॉरी इशारों में बात हो रही। हाँ तो जी। वैक्सिंग का है कि आप चीनी ले लीजिए, काफी सारी चीनी ले लीजिए हाथ में, उसमें नींबू निचोड़ लीजिए, और अच्छे से उसको मल लीजिए, क्या कहते हैं, चीनी को बिल्कुल स्टिकी हम्म। स्टिकी हो जानी चाहिए नींबू के हाँ। साथ। फिर उसको लगा लीजिए जहां पर भी आपने लगाना है, और किसी पुराने कपड़े के साथ उसको दबा के खींचिए, आपके घर में वैक्सिंग हो जाएगी बड़े आराम वाह से। मोनिका, आई थिंक आपको आंसर मिल गया। हाँ जी, सो दैट्स अ ग्रेट वे टू डू वैक्सिंग। हम्म। हाँ, मैं आपसे बात करी थी, अपना ख्याल रखिए। ख्याल और अपने रखिए। ख्याल से मतलब कि आप, मैं जानती हूँ इस वक्त लेडीज के ऊपर बहुत भार है, घर का काम, बाहर का काम, बच्चे, घर, मतलब हाउस हेल्प भी नहीं है, बहुत से काम आपको करने पड़ रहे हैं खुद ही। तो इस दौरान में कई बार आप खुद को निग्लेक्ट करने लगते हैं, खाना ठीक से नहीं खा रहे हैं, टाइम पे नहीं खा रहे हैं, बहुत सी चीजें आप ऐसी हैं जो निग्लेक्ट करने लगती हैं। तो अपना ख्याल रखना बहुत जरूरी है। तो मैं आपको इसके लिए अगेन एक छोटी सी कहानी सुनाती हूँ कि एक मोची था एक गाँव जरूर। में, और उस मोची का नाम था मटरू। पूरे गांव में एक ही मोची था, तो सभी इसके पास जाते थे अपने जूते बनवाने के लिए। और जो मटरू था, बड़े प्यार से उनके जूते बनाता था। एक दिन मटरू का अपना जूता फट गया। सभी लोगों ने कहा कि मटरू अपना जूता बना ले, जूता बना ले, लेकिन मटरू ने बोला, अरे बना लूंगा बाद में, अपना अपना ही तो है, बाद में देख लूंगा, पहले तुम्हारे जूते बना लो। एक दिन चल रहा था, उस फटे जूते के अंदर से उसे कील लग गई, कील लग गई, उसको जख्म हो गया। अब जख्म हो गया तो फिर लोगों ने कहा कि मटरू पट्टी वट्टी कर ले, कुछ कर ले। हाँ हाँ, पहले आपके जूते बना लेता हूँ, बाद में करूंगा।
उसने ध्यान नहीं दिया और वो बढ़ते बढ़ते जख्म इतना बड़ा हो गया कि वो गैंग्रीन बन गया और उसकी टांग ओह, काटना पड़ा। तो वो मटरू ने उसके बाद मटरू का काम छूट गया। पूरे गांव जो था वो जो कोई भी नहीं था जो उनके जूते बना पाता, क्योंकि सब उसी पे डिपेंड करते थे। डिपेंड। तो आप भी इस घरों की जड़ें हैं। अगर आप अपना ख्याल नहीं रखेंगी तो कहीं ना कहीं आपका पूरा परिवार जो है वो कहीं ना कहीं अफेक्ट हो जाएगा। बिल्कुल। तो बहुत जरूरी है कि परिवार के साथ साथ खुद का ख्याल रखना भी बहुत जरूरी है इस टाइम में। और खुद के ख्याल रखने के लिए अपने लिए मी टाइम निकालिए, खुद को थोड़ा संवारिए, खुद को थोड़ा निखारिए, कुछ अच्छे गाने वाने सुनिए, कुछ अच्छा सा पढ़िए, बट लुक आफ्टर योरसेल्फ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अनदर पॉइंट, मैं आ रही हूँ धीरे धीरे टाइम पे, आई होप मेरे पास टाइम है, मैं टाइम तो नहीं बिल्कुल है exceed मैम, बिल्कुल है मैम, बिल्कुल। अगली चीज आप क्या कर सकते हैं अपने को बिजी रखने के लिए, माइंड को इन्वॉल्व रखने के लिए? डीक्लटर योर हाउस। देखिए कि कितनी सारी ऐसी चीजें पुरानी पुरानी घर में हमने जोड़ रखी हैं, पुराने बोतलें, शीशे, पता नहीं क्या क्या छतें भरी पड़ी हैं हमारी। दिस इज द टाइम जिनको आप एक तरफ इकट्ठा करते जाइए कि ये चीजें मेरे को निकालनी है घर से, एंड जैसे ही आपका लॉकडाउन खुलेगा जस्ट गेट रिड ऑफ देम। जितनी नेगेटिव एनर्जी घर से निकाल सकें उसको निकालिए। फिंग शोई भी ये कहता है कि अपने घर को थोड़ा बहुत हिलाते डुलाते रहिए ताकि फ्रेश एनर्जी घर में आती रहे, क्योंकि उसी जगह पे जब सारी चीजें पड़ी रहती है तो एनर्जी ब्लॉक हो जाती है। So keep decluttering, keep moving, and also very important way to pass your time is to do your digital housekeeping. इसमें कितने पुराने नंबर, कितने पुराने व्हाट्सएप भरे पड़े हैं, क्या क्या नहीं भरा पड़ा। एक्चुअली अपने फोन को खाली कीजिए, आपकी मेमोरी भी बढ़ेगी, साथ में फोन की आपका टाइम भी पास होगा। एंड एक और बड़ी खूबसूरत मुझे कहानी आती है याद कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो इस वक्त हमें करनी है, जो हमें सबसे ज्यादा खुशी देगी, वो है देना सीखिए। चाहे तन से, चाहे मन से, चाहे धन से। आप धन से नहीं दे सकते तो कोई किसी को मुस्कान ही दे दीजिए, किसी को कॉम्प्लीमेंट ही दे दीजिए, किसी का तो दिन बनेगा। सो तन से, मन से, धन से देना सीखिए। और इसके लिए एक बड़ी खूबसूरत कहानी आपको सुनाती हूँ कि एक लड़का था, गरीब था बेचारा, मेहनत मजदूरी करता था। तो जितने पैसे उसे मिलते थे उससे वो सिर्फ 4 रोटी बनाता था। रोज सुबह 4 रोटी बना के जाता था, वो 4 रोटी बना के जाता था डेली। और उसमें से जब शाम को खाने के लिए बैठता था तो देखता था कि 4 की जगह 3 रोटियां पड़ी हैं, 1 रोटी रोज गायब होती थी। कहाँ गई रोटी, कहाँ गई? तो एक दिन चुपके से देखा एक चूहा रोटी लेके जा रहा था। चूहे को रोटा, अरे भाई मैं खुद इतना गरीब आदमी 4 रोटी खाता हूँ, तू 1 रोटी मेरी ले जाता है, मैं भूखा रह जाता हूँ, ऐसा क्यों करता है? तो चूहे ने बोला कि भाई देख, मेरा भी तो पेट है, मुझे भी तो जरूरत है, मैं तेरे से ही खाऊंगा और कहाँ से खाऊंगा? तो उसने बोला फिर मैं क्या करूं, मेरे दिन कैसे बदलेंगे, मैं 4 की 5 रोटी कैसे बनाऊं, मेरे पास इतना पैसा नहीं। तो चूहे ने उसको बोला देख, तेरे बात का एक ही बंदा जवाब दे सकता है, वो दूर पहाड़ के पीछे बुद्धा जी बैठे हैं, तू जाके बुद्धा जी से पूछ के तेरे दिन कब बदलेंगे। तो बच्चे ने बोला हाँ, रोज रोज इतनी मेहनत करता हूँ, कुछ नहीं होता, क्यों ना मैं बुद्धा जी के पास जाके पूछूं कि मेरे दिन कैसे बदलेंगे। जा रहा था, रास्ते में रात हो गई क्योंकि बड़ी दूर था वो पहाड़। तो वहीं पे एक मकान था पास में, दरवाजा खटखटाया, एक औरत निकली, उसे बोला माता जी क्या मैं रात को यहाँ रुक सकता हूँ? बोले हाँ रुक जाओ। उसको खाना वाना खिलाया। माता जी की बड़ी सुंदर सी लड़की थी। तो माता जी बोली कहाँ जा रहे हो बेटा? तो उसने बोला जी मैं बुद्धा से पूछने जा रहा हूँ एक सवाल। तो उसने कहा मेरा भी एक सवाल पूछ लो। क्या? कि ये मेरी बेटी इतनी सुंदर है, इसने बचपन से कभी बोली ही नहीं, बुद्धा जी से पूछना कि ये बोलेगी कब। लड़के ने बोला हाँ बिल्कुल मैं जरूर पूछूंगा। सुबह हुई, निकल गया तो फिर अब वो पहाड़ पे चढ़ा, जिस पहाड़ पे उसे चढ़ना था। तो बड़ी मुश्किल से पहाड़ के ऊपर पहुंचा, नीचे देख रहा है इतनी नीचे भी उतरना भी है। तो पहाड़ के ऊपर एक ऋषि मुनि बैठे हुए थे, वो बड़ी तपस्या में थे। तो वो ऋषि मुनि से पूछे कि भैया जी कोई ऐसा रास्ता है जहाँ से मैं जल्दी में नीचे उतर जाऊं? ऋषि ने बोला तुम्हें कहाँ जाना है? बोले मैं बुद्धा के पास जाना है। क्यों जाना है? मुझे एक सवाल का जवाब लेना है। ऋषि ने कहा मैं तुम्हें नीचे उतार दूंगा पर तुमको एक मेरे सवाल का भी जवाब लाना होगा। बोले क्या? भाई उनसे ये पूछना कि मैं 1000 साल से इस पर बैठा हुआ हूँ तपस्या में, मुझे कब निर्वाण मिलेगा, पूछना जरा। ये भी बुद्धा से पूछ के आना। और उन्होंने, उसके हाथ में एक जादू की छड़ी थी, उसने ऐसे घुमाई और जो लड़का था वो नीचे पहाड़ के पहुंच गया। वहां पे एक नदी थी, अब नदी से कैसे पार जाऊं? तो उस नदी में ढूंढ रहा है कैसे जाऊं, तो एक कछुआ था, उस कछुए ने बोला मैं तुम्हें पार करा देता हूँ। वो नदी में बैठ के पार जाने लगा।
तो कछुए ने पूछा कहाँ जा रहे हो बेटा? उसने कहा मैं तो बुद्धा जी के पास जा रहा हूँ। क्या करने जा रहे हो? सवाल पूछने। तो कछुए ने कहा कि मेरा भी एक सवाल पूछ लेना कि मैं 500 साल से इस नदी में हूँ, मैं कब ड्रैगन बनूंगा? तो मेरा भी ये सवाल पूछना। उसने बोला जरूर पूछूंगा। बुद्धा जी के पास पहुंचे, उनका सत्य पूरा हुआ। तो बुद्धा जी ने क्या बोला? उन्होंने कहा कि तुम लोगों में से जो भी मुझसे सवाल पूछना है पूछ सकता है, लेकिन सिर्फ 3 सवालों का जवाब दूंगा। अब लड़के ने सोचा कि ये तो मेरे 4 सवाल हो गए, अब मैं क्या करूं, मुझे तो 3 का पूछना पड़ेगा। तो उसने मन में सोचा भी मेरा तो खाना पीना चल ही रहा है, मैं भूखी थोड़ी मर रहा हूँ। बाकी लोगों की मेरे से 1000 साल से, 500 साल से, वो बच्ची बचपन से भी बात करी। तो उसने बुद्धा जी से पूछा कि भाई एक लड़की है जो बचपन से बात नहीं करी, वो कब बात करेगी, ये सवाल है। तो बुद्धा जी ने कहा कि जिस दिन उस लड़की की शादी हो जाएगी ना, वो बात करने लगेगी। दूसरा सवाल कि जी वो ऋषि मुनि बैठा है 1000 साल से, कि मैं कब निर्वाण पाऊंगा? तो उन्होंने कहा कि उसको बोलो अपनी छड़ी छोड़ दे, जिस दिन छड़ी छोड़ देगा निर्वाण पा लेगा। अच्छा, तीसरा सवाल कि वो कछुए ने पूछा कि मैं ड्रैगन कब बनूंगा? तो बुद्धा जी ने कहा कि जिस दिन वो अपना कवच उतार देगा उस दिन वो ड्रैगन बन जाएगा। लड़के ने थैंक यू बोला और बड़ी खुशी खुशी चल पड़ा। तो रास्ते में जब वो उसको कछुआ मिला, कछुए को बोला कि भाई तू जिस दिन कवच उतारेगा उस दिन तू ड्रैगन बन जाएगा। उसने फट से कवच उतारा तो कवच के अंदर से बड़े सारे मोती निकल के आए। तो कछुए ने बोला मैं इनका क्या करूंगा, ये तू ही ले जा। तो वो सारे के सारे इतने सुंदर मोती उसने लड़के को दे दिए। अब वो चलता चलता जब पहाड़ पे पहुंचा ऋषि से, ऋषि ने पूछा मेरा जवाब। उसने बोला कि उन्होंने कहा छड़ी छोड़ दे तो आप निर्वाण पे चले जाओगे। उसने बोला अली मैं क्या करूंगा इस छड़ी का, लिए तू ये ले छड़ी। मैंने छड़ी छोड़ दी और वो निर्वाण को चला गया। नीचे पहुंचा उस घर में, उस औरत के यहाँ, बोला कि जिस दिन ये शादी करेगी उस दिन ये बोलने लगेगी। तो माता जी ने कहा दूर क्यों जाऊं, सामने ही तो दूल्हा खड़ा है, उसकी शादी करा दी और वो बोलने लगी। तो कहने का सब मतलब ये कुछ कि मिल कहा वो गया। एक रोटी लेने के लिए निकला था, हाँ जी। लेकिन उसे इतना कुछ मिला। कहानी से हाँ शिक्षा ये जी। मिलती है कि जब हम औरों के बारे में सोचते हैं, हाँ, गिवर खुद को बनते हैं। पीछे रख के, तो हमें 4 गुना ज्यादा मिलता है। सोचिए आप जब इस वक्त लोगों को देंगे, कितनी दुआएं साथ में बटोर के जाएंगी, कितनी एब्सोल्युटली दुआएं मैम, आपको मिलेंगी। तो बिल्कुल। हमसे, मन से, धन से देना सीखिए। एक बड़ी अच्छी मैंने 4 लाइनें पढ़ी थी कि उम्र थका नहीं सकती, उम्र थका नहीं सकती, ठोकरें गिरा नहीं सकती, अगर जिद हो जीतने की तो परिस्थितियां भी कभी हरा नहीं सकती। तो बहुत अगर खूब ये मैम, छोटी छोटी बिल्कुल। बातें आप करेंगे डेली, तो स्ट्रेस होने का मौका ही नहीं मिलेगा मतलब भी आपको। नहीं बनता। सही बात है मैम, बिल्कुल सही कहा मैम। जी। तो कोई और बहुत अच्छी सवाल कोई मैम। पूछना चाहे तो पूछ सकते हैं मुझसे। मैम इतना आपकी बातें, आपकी स्टोरीज और आपका जो मोटिवेशनल तरीका है सबको मोटिवेट करने का मैम, वो इतना मेस्मराइजिंग सा है कि और अंदर से सवाल अपने आप उठते हैं, बट उससे पहले आप उसके आंसर्स दे देते हैं। तो थैंक आपको यू। अच्छा लगेगा कि आप कंटिन्यू कर रहे हैं। आप अपने दूसरे पॉइंट्स पे जा सकते हैं, जो 20 पॉइंट्स आपने बताए हैं ना उसमें से तो हो नेक्स्ट गए पूरे, पॉइंट। देखो आपको पता भी नहीं लगा मैं रिकैप करती हाँ। हूँ। या मैं रिकैप करती हूँ। पहला, एक्सेप्ट द सिचुएशन, जो भी हो रहा है। बिल्कुल। दूसरा, डोंट स्टार्ट योर डे विद द डिजिटल मीडिया। नेगेटिविटी, 2 हो गए। डिजिटल मीडिया। तीसरा, शावर एंड ड्रेस अप एवरी डे। आपको रोज अच्छे से तैयार होना है, ड्रेसअप करना है। चौथा, प्लान योर डे इन एडवांस, क्या करना है क्या नहीं करना। नेक्स्ट इज डू नॉट टॉक, ग्रैटिट्यूड। नहीं डू नॉट टॉक अबाउट इट, देखना तो नहीं, डू नॉट इवन टॉक अबाउट ओके। नेगेटिव थिंग्स, बिकॉज वाइब्रेशंस वगैरह हो जाती हैं। फिर कीप योर माइंड डाइवर्टेड, इससे एक ये पॉइंट रह गया था, कीप योर माइंड डाइवर्टेड। खाली मन डेविल की वर्कशॉप होता है, अपने मन को कहीं ना कहीं लगा के रखिए। फिर से एक बड़ा अच्छा तरीका बताती हूँ मन को लगाने का, कि एक साधु ने एक आदमी को एक दिया दिया, जादू का दिया, और उसको बोला कि इस दिए को रगड़ोगे ना तो इसमें से जिन निकलेगा, तुम्हारे सारे काम कर देगा। शर्त ये है कि अगर इस जिन के पास काम नहीं होगा ना तो ये तुम्हें खाने लगेगा। तो बंदे ने बोला अरे इसमें क्या है, मैं तो तेरे काम करा लूंगा जिन से। जिन को बोला घर बना दे, ये बना दे, वो बना दे। जिन ने बहुत सारा कुछ बना दिया, और सब कुछ बनने के बाद अब वो जो जिन था वो उसके पीछे दौड़ने लगा खाने के लिए, क्योंकि कोई काम ही नहीं था। अब आगे आगे बंदा दौड़ रहा है, पीछे पीछे जिन दौड़ रहा है इसको खाने के लिए। घबराता हुआ अपने दोस्त के घर जाके खुद को बंद कर लिया कि हे ये मुझे बचा लिए, जिन मुझे खा जाएगा, कोई काम ही नहीं है। दोस्त ने कहा मैं बताता हूँ। उसने जिन को बोला बाहर आंगन में ना एक खंबा गाड़ दे, कभी ऊपर चढ़ नीचे उतर, ऊपर चढ़ नीचे उतर, ऊपर चढ़ नीचे उतर, जब तक तेरे को कहा नहीं जाता कोई काम तो इस खंबे पे ऊपर नीचे चढ़ता रहे। और जिन ने ऐसा ही किया, ऊपर नीचे चढ़ता रहता था, जब कोई काम मिलता था तभी वो करके फिर खंबे पे ऊपर नीचे उतरने लग गया।
कहानी में क्या है कि कहानी में जो आपका जो दिल है ना, वो है आपका ये जिनी, जो खाली होगा तो आपको ही खाने पीछे पड़ जाएगा। तो इसीलिए इस जिन को, अपने दिल को बिजी रखना है। कैसे? कुछ ना कुछ करते रहिए, मंत्र जाप करें, म्यूजिक सुने, डांस करें। और ये वक्त है जो आप अपना नया स्किल सीख सकते हैं, कोई नई चीज सीख सकते हैं। मैं रोज इंटरनेट पे जाती हूँ और यूट्यूब पे कथक सीखती हूँ जाके, और बड़ी अच्छी क्लासेस हैं, आप भी प्लीज ढूंढिएगा। डेली में जाती हूँ, कथक सीखती हूँ, क्योंकि मैं हमेशा से सीखना चाहती थी। तो ये वक्त है जो मैं वो सीख रही हूँ। दूसरा, मेरे को स्केचिंग सीखने का शौक चढ़ा है, आजकल मैं स्केचिंग सीख रही हूँ। तो YouTube एक ऐसा माध्यम है जहां से आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। सो गो अहेड, अपना टाइम वहां पे जाके स्पेंड कीजिए, कीप योर माइंड बिजी। एक पॉइंट ये था। अगला पॉइंट मैंने आपको बताया था, ग्रैटिट्यूड की भावना रखिए। फिर मैंने आपसे कहा फिक्स योर रिलेशनशिप्स, अपने रिलेशनशिप्स को फिक्स कीजिए। फिर मैंने कहा कि अपनी फैमिली के साथ क्वालिटी टाइम बिताइए, पुरानी मेमोरीज को याद करके, एक साथ बैठे, एक साथ खाना खाएं। द फैमिली विच ईट्स टुगेदर स्टेज टुगेदर। बहुत जरूरी है कि एक दूसरे के साथ अपना दिल बांटिए, साथ बैठिए। ये मौका दोबारा नहीं मिलने वाला। फिर भाग दौड़ की जिंदगी शुरू हो जाएगी, हम लोग भाग जाएंगे जिंदगी में। ये मौका मिला है, एक दूसरे को जानिए, एक दूसरे के दिल की बातें जानिए, साथ बैठिए, साथ खाइए, साथ खेलिए, बहुत कुछ आप कर सकते हैं। और जैसे मैंने कहा कि अगर आपके घर में कोई रिलेशनशिप की प्रॉब्लम है तो आप यही वक्त पे उसको सुधार भी सकते हैं, क्योंकि अब आप खुद के एक दूसरे से बात कर पाएंगे। लर्न सम स्किल, रीडिंग मैंने आपसे कहा, नया स्किल सीखिए, रीडिंग सीखिए, खुद का ख्याल रखिए, अपने आप को ग्रूम कीजिए एवरी डे, अपने हाउस को डी क्लटर कीजिए, अपने हाउस को रिन्यू कीजिए, उसका डेकोरेशन रिन्यू कीजिए, अपने फोन को खाली करना शुरू कीजिए, लोगों को देना शुरू कीजिए। सो ये सारे पॉइंट्स मिला के 20 पॉइंट मेरे पूरे हो गए। मैम बहुत अच्छे और बहुत ही यूजफुल पॉइंट्स थे। और सबसे अच्छी चीज लगी कि हमें अपना दिमाग नेगेटिविटी से खाली करना है और कोई ना कोई ऐसी चीज, पॉजिटिव चीज को हमने अपने अंदर इंकलकेट करना है, चाहे वो डांसिंग के थ्रू हो, चाहे वो रीडिंग के थ्रू हो, चाहे वो किसी भी तरह से, इवन कुकिंग के थ्रू भी हो, या घर को आपको अगर इंटीरियर करना अच्छा लगता है अपने घर को, तो अपने इंटीरियर को चेंज कर सकते हैं, अपनी चीजों क्लटर को खाली कर सकते हैं। तो बहुत अच्छे पॉइंट्स बताएं, थैंक यू सो मच मैम। आप छोटे सब जब बच्चे भी हैं, बात उनके करो बाल काटिए, हेयर ड्रेसर बन जाइए। और यूट्यूब पे हेयर ड्रेसिंग के ऊपर ये वो। गुड मैम टाइम टू लर्न न्यू थिंग्स। बिल्कुल, कुछ ना कुछ सीखने में बिताएं हम लोग, तो हमारे को स्ट्रेस भी कम होगा। और कुछ ना कुछ मी टाइम जब हम अपने लिए निकालेंगे तो हम ऑलरेडी अपने आप को खुश कर देंगे, बिकॉज मी टाइम के अंदर हमेशा हम वही करते हैं जो हमें अच्छा लगता है और हम करना चाहते हैं। और मैम मैं एक बार दोबारा से उस बुक का नाम जानना चाहूंगी अपने व्यूअर्स के लिए, हालांकि मैं वो पढ़ती हूँ और मैं आजकल कृष्णा पढ़ रही हूँ। मेरा बड़ा टाइम से मन था कि मैं कृष्णा का करूं, और मैं आजकल मॉर्निंग में मेरी कृष्णा स्टार्ट हुई है, बट कृष्णा के बाद मैं दोबारा से इसी बुक के पास आऊंगी और मैं इसको जरूर मैं वो पढ़ूंगी। बुक आपको दिखाती हूँ, इंग्लिश और हिंदी दोनों में। एक सेकंड दीजिए। हाँ जी, हाँ जी। व्यूअर्स, आई थिंक आप सबको बहुत अच्छा लग रहा होगा मैम के साथ जितनी भी बातें करो, लगता है कि वक्त वहीं पर ठहर गया है और उनको छोड़ने का हमारा कभी मन ही नहीं होता। इंग्लिश में इट्स योगी। ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी, परमहंस योगानंदा। परमहंस योगानंदा। ओके, हाँ जी। ठीक है मैम। हिंदी में इट इज एक योगी की मैम आत्मकथा। बिकॉज अभी 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 जैसे लॉकडाउन पीरियड है तो बुक नहीं मिल सकती, इंटरनेट तो ये पे ऑनलाइन इंटरनेट पे अवेलेबल है, आप डाउनलोड कर सकते हैं, फ्री डाउनलोड है ऑनलाइन पे। फ्री। हाँ ठीक है जी। मैम, ठीक है। थैंक यू सो मच मैम, और हमको टाइम निकालने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू। इतना अच्छी आपने इतनी अच्छी हमको स्टोरीज के थ्रू हमको मोटिवेट किया, हमको किस तरह से इस क्वारंटाइन टाइम में, लॉकडाउन टाइम के अंदर हमको किस तरह से पॉजिटिव रहना है ये बताया। एंड थैंक यू सो मच मैम। बट हम इसी वादे के साथ वापस कि आप वापस दोबारा से हमें एक सेशन देंगे, हम आपको तभी छोड़ पाएंगे। तो बिल्कुल हम बिल्कुल, हमको मैं देख रही हूँ कि नीचे किसी ने लिंक भी दिया है, इस पिक्चर भी कहते हैं बनी हुई है। और पर जहां तक मेरा ख्याल है, ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी की फिल्म नहीं है वो, परमहंस योगा जी की जिंदगी के ऊपर पिक्चर किसी ने बनाई है। पर आप कुछ भी देखिए, दैट इज मैम मैं एक चीज और पूछना चाहूंगी, बिकॉज मोटिवेशनल स्पीकर आप हैं और आपकी स्टोरीज बहुत ही ज्यादा इंस्पायरिंग होती हैं, बट इसके साथ आप ग्रूमिंग भी करते हैं, तो क्या जी। आप ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं ग्रूमिंग के लिए? जी हाँ जी, मैं ऑनलाइन क्लासेस ले रही हूँ।
2 टाइप की क्लासेस ले रही हूँ। एक तो पर्सनालिटी डेवलपमेंट की ले रही हूँ कि जो अपने व्यक्तित्व को निखारना चाहते हैं उनके लिए अलग है, और जो लोग ब्यूटी कॉन्टेस्ट में भाग लेना चाहते हैं, बॉयज हैं, गर्ल्स हैं, टीनेजर्स हैं, उनके लिए मैं अलग क्लासेस ले रही हूँ। तो ये दोनों सेशंस मेरे ऑनलाइन जूम पे चल रहे हैं। मैम आपसे रिक्वेस्ट है, आप अपना टेलीफोन नंबर एक बार हमसे शेयर कर लीजिए ताकि व्यूअर्स के पास आ जाए, और जिन जिन को आपसे क्लासेस लेनी है, चाहे वो ग्रूमिंग की हो, चाहे वो मॉडलिंग के लिए हो, तो वो आपसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो मैं बोलूं तो लिखेंगे? हाँ जी, हाँ जी मैम, या मैं यहाँ लिख दूं? आई डोंट नो। आप लिख दीजिए, आप लिख दीजिए, व्यूअर्स के पास आ जाएगा। ओके, मेरा फोन नंबर है 9811144300, और यही व्हाट्सएप पे भी है। आप मुझे मैसेज डाल देंगे तो मैं आपको सारी डिटेल्स क्लास की भेज दूंगी। थैंक यू सो मच मैम, एंड थैंक यू सो मच। और मैं व्यूअर्स को कहूंगी कि मैम का नंबर नोट कर सकते हैं, और मैम से किसी भी तरह की ग्रूमिंग के लिए आप उनको कांटेक्ट कर सकते हैं, किसी भी तरह के स्ट्रेस को दूर करने के लिए आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच। Thank you for having me, and everybody stay safe, stay happy. Yeah, ma'am. This too shall pass. ये वेव है, Yeah, आएगी। thank you so much ma'am, and same to you ma'am. Thank Thank you. you.